महानुभावों, जय श्री कृष्ण। आपके सामने एक कहानी जिसका शीर्षक है सबके दाता राम। ये हम भी प्रायः सुनते हैं कि सबके दाता राम, वो कैसे, इस कहानी के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। एक बार की बात है, बादशाह अकबर कहीं जंगल में शिकार के लिए गए। साथ में बहुत आदमी थे, पर देवयोग से जंगल में अकेले भटक गए। आगे गए तो एक खेत दिखाई दिया। उस खेत में पहुँचे और उस खेत के मालिक से कहा, भैया मुझे भूख और प्यास बड़ी ज़ोर से लगी है, तुम कुछ खाने पीने का दे दो, मैं राज्य का आदमी हूँ। उसने कहा, ठीक, आप हमारे तो मालिक ही हो। यह कहकर उसने भोजन करा दिया। खेत में ऊख अर्थात गन्ना लगा हुआ था। ऊख का रस पिला दिया। आराम करने के लिए खटिया बिछा दी। इससे बादशाह बहुत राजी हुआ। उसको ऐसा लगा कि ऐसा बढ़िया शरबत मैंने कभी पिया ही नहीं। जंगल में रोटी भी बड़ी मीठी लगती है, फिर जिसमें भूख लगी हो तो क्या बात है। जब बादशाह वापस जाने लगा तो उस किसान से कहा, कभी तुम्हारे काम पड़ जाए तो दिल्ली में आ जाना, मेरा नाम अकबर है। किसी से मेरा नाम पूछ लेना। और फिर कहा, कलम दवात कागज़ ला, तुझे कुछ लिख करके दे देता हूँ। खेत में न कलम है, न दवात है, न कागज़ है। खेत में रहने वाला बेचारा पढ़ा लिखा तो था नहीं। फूटा हुआ मिट्टी का घड़ा था, वह सामने रख दिया और एक कोयला ले आया। बादशाह ने घड़े की ठीकरी के भीतर में लिख दिया। वह बेचारा पढ़ा लिखा था नहीं। अकबर ने कहा, मेरे से जब मिलने आओ तब इसको साथ लेकर आ जाना। उसने कहा, ठीक है। उसने उस लिखे हुए घड़े के टुकड़े को रख दिया। कई वर्षों तक पड़ा रहा। जब अकाल पड़ा और अनाज कुछ हुआ नहीं, तब बड़ी तंगी आ गई। अपने लिए अन्न और गायों भैंसों के लिए घास तक नहीं रहा। दोनों के लिए पानी नहीं रहा। तब स्त्री ने कहा, राज्य का एक आदमी आया था ना, उसने कहा था कि आवश्यकता पड़े तब दिल्ली आ जाना, उसके पास जाओ तो सही। स्त्री ने बार बार कहा तो ठीकरा लेकर वह वहाँ से चल दिया। दिल्ली पहुँचा तो लोगों से पूछा, अकबरिये का घर कौन सा है। अकबर का नाम सुनकर किसी ने बता दिया। खास महल के दरवाजे पर जाकर पूछने लगा, अकबरिये का घर यही है क्या। द्वारपालों ने डांट कर कहा, कैसे बोलता है, ढंग से बोल, बोलने के भी तमीज नहीं है। वह तो अपनी भाषा में सीधा बोला और उसने ठीकरी दिखाकर कहा, जाकर कह दो एक आदमी आपसे मिलने आया है। द्वारपाल चकरा गया कि बादशाह ने स्वयं इस पर दस्तखत किए हैं। उसने जाकर कहा, महाराज, एक ग्रामीण आदमी है, असभ्यता से बोल रहा है, बोलने का तो होश ही नहीं है उसे, पर वह आपसे मिलना चाहता है। उसे बुलाया। बादशाह ऊंचे सिंहासन पर बैठा था। उसने देखकर कहा, ओ अकबरिया, तू तो बहुत ऊंचा बैठा है रे। बादशाह ने कहा, आओ भाई आओ, बैठो। उसे बैठाया और कहा, तू थोड़ी देर बैठ जा, मेरी नमाज का समय हो गया है, इसलिए मैं नमाज पढ़ लूँ। अब किसान देखता है कि उसने कपड़ा बिछाया है और वह उस पर उठता है, बैठता है। अकबर ने जब नमाज पढ़ ली और आकर बैठा तो उस किसान ने पूछा, ये क्या कर रहे थे। बादशाह ने जवाब दिया, परवरदिगार की बंदगी कर रहा था। किसान ने कहा, मैं तो समझा ही नहीं। तो कहा, ईश्वर है ना, परमात्मा है ना, भगवान है ना, बस उस परमात्मा की हाजिरी भर रहा था। कितनी बात करते हो, 5 बार उठते बैठते हो, क्यों जिसने इतना दे रखा उसकी हाजिरी भरता हूँ। मैं तो एक बार भी हाजिरी नहीं भरता हूँ, फिर भी सब दे रखा है और दे रहा है, तुम्हें 5 बार करनी पड़ती है। अच्छी बात,
मैं चलता हूँ जयराम जी की। ऐसा कहकर जाने लगा तो पूछा कि आया क्यों था? तो बोला मेरी स्त्री ने कह दिया था कि तुम दिल्ली जाओ तब आया हो, और यहाँ तुमको देखा, तुम तो 5 बार नमाज पढ़ते हो। जब आपको परमात्मा से मिला तो अब आपसे मैं क्या लूँ? मुझे कुछ करना नहीं पड़ता है तो भी वो परमात्मा मुझे देता है। अब तेरे से क्या लेना है? अरे भैया, तुझे जो चाहिए सो ले ले, बादशाह ने कहा। नहीं, इतनी मेहनत से तुम्हें मिली हुई चीज़ में मुफ्त में कैसे ले लूँ? ऐसा कहकर वो अपने घर चला आया। स्त्री ने पूछा क्या हुआ? उसने कहा अपने प्रभु को याद करो, जो सबका मालिक है वही सबको देता है। वह हमारा है, उनका है, सबका मालिक है, उसमें कोई पक्षपात नहीं है। वह सबका है तो हमारा भी है। अब अपने उस राज्य के आदमी से क्या मांगे जो कि स्वयं भी मांगता है? इसलिए भगवान का भरोसा रखो, उनका नाम लो। कई चोर मिलकर चोरी करने गए। बाहर उस किसान का घर था, उसके पास वे चोर छिप कर रहे। उस घर में वे दोनों पति पत्नी आपस में बात कर रहे थे। स्त्री पति से बोली, दिल्ली गए और कुछ लाए नहीं? तो उसने कहा क्या लाए? हमारे पास कुछ था ही नहीं, कुछ कमाते। इस पर पति ने उत्तर दिया, अब तो भगवान देंगे तभी लेंगे। भगवान पर ही हमने छोड़ दिया सब कुछ। भगवान पर छोड़ दिया तो कुछ काम धंधा तो करो। उसने कहा काम धंधा किए बिना ही धन मिलता है, पर मैं लेता नहीं हूँ। ठाकुर जी की मर्जी होगी तो घर बैठे भेज देंगे। इस प्रकार स्त्री पुरुष आपस में बातचीत कर रहे थे। उसने अपनी स्त्री को धीरज बंधाते हुए कहा, अब वर्षा भी हो गई है, खेती करेंगे, सब काम ठीक हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। मैं तो भगवान के भरोसे रहता हूँ, मैं लेता नहीं हूँ। भगवान के देने के बहुत तरीके हैं, छप्पर फाड़ कर देते हैं। सुना ना तुमने भी? उसने कहा सुन, आज की ही बात बताऊँ। मैं नदी किनारे गया, नदी में बाढ़ आ गई, पानी बहुत बढ़ गया जिससे किनारा कट गया। वहाँ सोच जाकर हाथ धोने लगा तो मेरे को दिखा वहाँ कोई बर्तन है, ऊपर से रेत निकल गई थी और ढक्कन दिया हुआ एक चरु पड़ा था। उसको मैंने खोलकर देखा तो उसमें सोना, चांदी, अशर्फियाँ भरी हुई थी। बहुत धन था। मैंने विचार किया कि अपने तो यह लेना नहीं है, ठाकुर जी स्वयं भेजेंगे तब लेंगे, पता नहीं है किसका है, इसलिए ढक्कन लगाकर मैं वापस आ गया। स्त्री ने पूछा कि वह कहाँ पर, कौन सी जगह है? तो उसने सब बता दिया कि ऐसे वहाँ एक जाल का वृक्ष है, उसके पास में है। चोर इनकी बातों को सुन रहे थे। उन्होंने सोचा कि यह किसान तो पागल है, अपने तो वहीं चलो, और कहीं चोरी करेंगे तो कहीं पकड़े जाएंगे, धन वहाँ मिल ही जाएगा। वे वहीं गए जहाँ किसान ने हाथ धोए थे। ढक्कन ढकते समय उस किसान से कुछ भूल हो गई थी, ढक्कन कुछ खुला रह गया था। उसके जाने के बाद एक सांप आकर उस बर्तन के भीतर बैठ गया। जो ही चोरों ने उसका ढक्कन खोला कि सांप ने फुंकार मारी। उन्होंने जोर से ढक्कन बंद कर दिया। अब चोरों ने विचार किया कि उस किसान ने हमको देख लिया होगा, हमें मारने के लिए ही उसने यह सब बात कही थी। उस चरु में न जाने कितने जहरीले सांप बिच्छू भरे हैं। इस चरु को उसके घर में ही गिरा दो, जिससे यह सांप बिच्छू उनको काट कर मार देंगे। अब इस चरु को बांधकर उसी किनारे किसान के घर पर ले गए। वे दोनों सो गए थे। उन चोरों ने छप्पर फाड़कर चरु उल्टा कर दिया, जिससे सारा माल घर में गिर गया और स्वयं आप भाग गए। ऊपर से पहले सांप गिरा, उस पर सोने के सामान सहित वह चरु गिरा। इससे सांप तो वहीं दबकर मर गया। इस प्रकार भगवान छप्पर फाड़ कर देते हैं। सवेरे जब दोनों जगे और घर में देखा तो धन का ढेर लगा हुआ है। अब किसी से मांगे क्यों? भगवान किस तरह से देते हैं इसका पता ही नहीं लगता। जो भगवान का भरोसा रखता है, उन पर विश्वास करता है, वह कभी भी खाली नहीं जाता। भूखा रह सकता है, नंगा रह सकता है, लोगों में अपमान हो सकता है, परंतु उसके मन में दुख नहीं हो सकता। जो भगवान पर पूरा भरोसा रखता है वह हर हालत में प्रसन्न रहता है। इति